हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ और जर्नल एंट्री ले रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है एंट्रियों के अंदर, सिंपल एंट्री नहीं है, तो इसका भी एनालिसिस करेंगे तो आपकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आगे फ्यूचर के अंदर जो आप एंट्री करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो किसी प्रकार की उसमें परेशानी नहीं आएगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। पेड ₹50,000 टू रमन, ए क्रेडिटर इन अकाउंट। मिस्टर रमन है, वो अपने बुक्स के अंदर क्रेडिटर है, उसको हमने पेमेंट किए हैं। कैसे पेमेंट किए? कैश या बैंक? कुछ नहीं लिखा तो आपका ऑप्शन है, आप चाहो तो कैश लिख दो या बैंक लिख दो। तो इसमें दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो रमन का अकाउंट। रमन कौन है? क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी। दूसरा अकाउंट आपका कैश या बैंक अकाउंट होगा। तो कैश और बैंक अकाउंट आपकी एसेट्स हैं, रमन आपकी लाइबिलिटी है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। ये गोल्डन रूल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मिस्टर रमन को डेबिट कर देते हैं। कितने से? 50,000 से। क्यों करेंगे? रमन करंट लाइबिलिटी के अंदर है, ये क्रेडिटर है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। जब उसको पेमेंट कर देंगे रमन को तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। उसके बाद पेमेंट कैसे कर रहे हैं? या तो कैश या बैंक। आप चाहो कैश में करो या बैंक में करो, दोनों ही पोजीशन में जो कैश और जो बैंक है वो आपकी लाइबिलिटी है, सॉरी एसेट्स है। तो जब उसको पे कर देंगे तो वो क्या होगा? एसेट्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर हमने उसको कैश पे किया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, और बैंक से पे किया है यानी चेक उसको दिया है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। 50,000 ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एंट्री। अगला देखते हैं, जर्नल वाउचर है। इश्यूड चेक इश्यू किए ऑफ ₹39,000 टू परम। परम एक क्रेडिटर। परम कौन है? एक क्रेडिटर है। सेम वो एंट्री हो गई, इसमें भी क्रेडिटर है और यहाँ भी क्रेडिटर है। यहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसने क्लियर कर दिया तो ऑप्शन नहीं है कैश का हमारे पास, यहाँ बैंक के थ्रू ही हम पेमेंट करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई इस एंट्री के बेस के ऊपर। यहाँ रमन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया या बैंक को क्रेडिट किया। यहाँ हम किसको डेबिट करेंगे? परम को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी बुक्स के अंदर हमारी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कितने की थी? 40,000 की। हमने इससे गुड्स परचेज किया था, मिस्टर परम से गुड्स परचेज किया था 40,000 का। अब जब इसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो सामने वाली जो पार्टी है यानी मिस्टर रमन है, वो कहता है कि आप 40,000 के अगेंस्ट में मेरे को सिर्फ 30,000 का वो पे कर दीजिए और चैप्टर क्लोज करिए। इसका क्या मतलब हुआ? 39,000 है वो तो हमने पे किए हैं परम को, और जो 1,000 है वो क्या है? इसका उसने डिस्काउंट दिया है अपने को, डिस्काउंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो 40,000 हमारी बुक्स के अंदर इसका बैलेंस खड़ा हुआ है, इसको तो खत्म कर देंगे। कौन सी साइड में खड़ा हुआ है? यानी ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज करते हैं लाइबिलिटी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। परम अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। कैसे करेंगे इसको खत्म? हम उसको पे कर रहे हैं बैंक से। जब एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं 39,000। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। क्रेडिट किसको करेंगे? टू डिस्काउंट। तो जब परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट करते हैं,
और उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो इस टाइप से उसकी एंट्री होगी। अगला देखते हैं, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹29,500 फ्रॉम सुरेंद्र अगेंस्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹30,000। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो क्रेडिटर है उसको पे किया, यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं, उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। 30,000 हमें उससे लेना था, उसने कितना पे किया 29,500, तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास क्या आया, बैंक में बैलेंस आया, चेक मिला ना हमें, तो बैंक अकाउंट, जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और बैंक में कितने पैसे आए अपने पास 29,500। चेक रिसीव किया सुरेंद्र से, सुरेंद्र से हमें कितने पैसे लेने थे टोटल 30,000, तो सुरेंद्र का अकाउंट है वो तो क्लियर कर देंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है अपनी बुक्स के अंदर जीरो हो जाएगा, यानी 30,000 पूरा सेटल करना है। क्वेश्चन में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट में 29,500 हम रिसीव कर रहे हैं, तो टू सुरेंद्र अकाउंट। जब फुल सेटलमेंट कर देते हैं तो उसका अकाउंट जितना आप अपना बैलेंस खड़ा हुआ है बुक्स के अंदर, क्यों डेटर्स है तो एक करंट एसेट्स है, एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू सुरेंद्र अकाउंट। कितने से करेंगे इसको 30,000। अब 30,000 के अगेंस्ट में हमने सिर्फ 29,500 लिए, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ 500 रुपीज का, तो जो भी लॉस है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ये पैसे कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट में, क्यों यहाँ पर डिस्काउंट है वो एक्सपेंसेज है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से 500 से, तो एंट्री क्या बनी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट 29,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू सुरेंद्र अकाउंट 30,000, तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर एंट्री। तो जब क्रेडिटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं तो ये होगी, यानी क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया यहाँ पर 1,000 का, और डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिए हैं। जब क्रेडिटर से अपने को डिस्काउंट मिलता है तो वो प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, इसलिए क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट को, और डेटर्स को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स हमें लॉस हुआ, तो यहाँ पर डेबिट हो गया। पेड टेलीफोन एक्सपेंस है, यानी टेलीफोन का बिल हमने पे किया, तो क्या है, एक्सपेंसेज है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹10,000 इन कैश। टेलीफोन हमने एक्सपेंसेज है उसका पेमेंट किए, बिल है उसका पेमेंट किए, तो एक्सपेंसेज है उसको डेबिट करेंगे। दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हुए, एक टेलीफोन एक्सपेंसेज, दूसरा कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है, टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 10,000 से, ये 10,000 से हमने पेमेंट कर दिया और इसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस चल रहे हैं तो बिजनेस में से हमने 10,000 का जो गुड्स है वो पर्सनल यूज के लिए ले लिया। सपोज अपना ग्रोसरी शॉप है, राशन पानी वगैरह हमने अपनी दुकान से ही ले लिया, अपनी शॉप से ही ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने गुड्स परचेज किया, वो तो हमारा ट्रेडिंग के लिए था, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया पर्सनल यूज के लिए, उसको काम में ले लिया। तो जब पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स काम में आता है या कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक इसका अलग टर्म है, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। यानी
ड्राइंग्स का मतलब हुआ प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ड्राइंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस है या विड्रॉ है यहाँ से, तो ड्राइंग्स है उसको डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितनी, 10,000 से। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, ये एक्चुअल में कैपिटल है वही रिड्यूस हो रही है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है। आपकी मान लीजिए 1,00,000 रुपीज आपने कैपिटल लगा रखी है, उसमें 10,000 आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपकी कैपिटल ही रिड्यूस हो रही है। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल जो रिड्यूस होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट को वो डेबिट कर दिया 10,000 टू पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए। तो जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेते हैं या सैंपल में लेते हैं या डोनेशन में देते हैं, तो उस कंडीशन में परचेज अकाउंट है वो इफेक्ट होगा। तो परचेज अकाउंट उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट 10,000 ये आपका पर्सनल यूज के लिए है। इसको क्रेडिट क्यों करेंगे, एक्चुअल में मान लीजिए आपने 5 लाख का गुड्स परचेज किए हैं ट्रेडिंग के लिए, और उसमें से 10,000 आपने मान लो पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो ट्रेडिंग के लिए तो आपके पास 4,90,000 का ही गुड्स रहा, 4,90,000 का गुड्स रहा। तो इसी की ट्रेडिंग करेंगे, इसी को आप सेल करेंगे। अब सपोज आपने चैरिटी के लिए दे दिया 50,000 का गुड्स, तो इसमें से 50,000 आपकी चैरिटी के लिए चला जाएगा। यहाँ पर 4,40,000 आपका गुड्स रह जाएगा, जिसमें एक्चुअल में आप ट्रेड करेंगे या इसको सेल करेंगे। तो उतनी परचेज आपकी कम हो जाएगी जितना आप गुड्स अदर पर्पज के लिए यूज में ले लेंगे। इस वजह से इसको क्रेडिट किए हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 गिवन ए सैंपल, सैंपल के लिए हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 25,000 के, सैंपल के कर दिए, बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। और ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आता है कि हम अपनी सेल इनहेंस करने के लिए पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं हमारा माल देखिए, हमारा गुड्स देखिए, हमारा प्रोडक्ट देखिए, इसकी क्वालिटी आप चेक करिए, बहुत ही अच्छा हमारा गुड्स है, आप इसको परचेज करिए। तो ये एक एक्सपेंसेज होता है, बिजनेस प्रमोशन की कैटेगरी में आता है, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो एक्सपेंसेज है उसको हम डेबिट करेंगे। दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे, गुड्स के, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा सैंपल अकाउंट, ये बिजनेस एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज को हम पहले डेबिट कर दे देते हैं, सैंपल अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए टू परचेज, उतनी हम परचेज रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इसको तो हम सेल कर ही नहीं पाएंगे, जो परचेज है उसको सेल नहीं कर पाएंगे, उतनी तो परचेज खत्म ही हो गई, जो बैलेंस बचा हुआ है वही गुड्स सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 गिवन एज डोनेशन, डोनेशन है वो भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी के, तो सेम एंट्री है, दोनों की सिमिलर ही है। डोनेशन अकाउंट डेबिट 2,500 टू परचेज अकाउंट, क्यों गुड्स इसने दिए हैं, तो जब गुड्स देते हैं तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा उससे 2,500। सपोज यहाँ पर गुड्स की बजाय अगर वो कैश पेमेंट करता या चेक इश्यू करता डोनेशन के इसमें, तो परचेज की जगह उसका कैश आ जाता है, यहाँ पर कैश अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिबेट ऑफ ₹20,000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स। अब देखिए रमन कौन है, ये डेटर्स है, इसको हमने रिबेट अलाउ की है। इसने मान लीजिए 10 लाख का गुड्स परचेज किया, 10 लाख में से हो सकता है कुछ गुड्स है वो खराब हो, या उसकी जो बिलो कैटेगरी हो, जो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको रिबेट अलाउ करेंगे कि कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आगे सेल कर देना, हम आपको रिबेट दे देते हैं। तो रिबेट देंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, 20,000 का जो 20,000 अलाउ करी है, इट मीन्स ये हुआ कि जो रमन है उसको मान लो अदरवाइज अपने को जो पेमेंट लेनी है वो लेनी है उससे 4 लाख, संडे डेटर्स में 4 लाख है कि हमें भाई 4 लाख रुपए उससे रिकवर करने हैं, लेकिन अब रिबेट उसको अलाउ कर रहे हैं 20,000 की, तो फिर कितना रह जाएगा उसका बैलेंस, 20,000 उसमें से रिड्यूस हो जाएगा रिबेट का, तो बैलेंस जो अमाउंट है वो 3,80,000 उससे हम रिकवर करेंगे, तो इतने पैसे लेने हैं। तो एंट्री क्या हुई, देखो ये डेटर्स है, जो रमन है वो डेटर्स में है बैलेंस शीट के अंदर, तो असेट्स होती है डेटर्स, तो वो रिड्यूस होती है, असेट्स जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और रिबेट दे रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंसेज, तो जब एक्सपेंसेज होगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिबेट अकाउंट डेबिट टू रमन, कितनी 20,000 से 20,000 की हम रिबेट दे रहे हैं उसको, ये एंट्री हो गई इसकी जनरल। अगला देखते हैं, रिबेट ऑफ ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। अब इसकी रिवर्स एंट्री है यहाँ पर, वो एंट्री क्या है कि रमन है उससे हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स है हमें लग रहा है कि वो बिलो कैटेगरी है या बिलो स्टैंडर्ड है, तो हम उसको कह रहे हैं अपना गुड्स है वापस ले लो, तो वो अपने को थोड़ा सा लालच दे रहे हैं। ये क्या है, लालच ही तो है कि आप अपना गुड्स सेल करिए, क्यों आपसे हम वापस मंगवाएंगे या हम आपको वापस भेजेंगे, इतनी उसमें ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगी और खर्चे होंगे और उस डैमेज हो जाएगा गुड्स, इससे बढ़िया क्या होता है, जो एक्सपेंसेज एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेज है उतने उस अमाउंट की नियर अबाउट उस अमाउंट की उसको रिबेट दे देते हैं, कुछ एडिशनल अमाउंट ही देते हैं। तो हमने गुड्स परचेज किया, हम कह रहे हैं भाई माल वापस भेज रहे हैं आपको, 2 लाख का या 5 लाख का माल रिटर्न कर रहे हैं, आप ले लो, हमें नहीं चाहिए। तो वो अपने को अब लालच दे रहे हैं यहाँ पर कि नहीं भाई देखो अभी माल वापस मत भेजो, आपका भी नुकसान है मेरा भी नुकसान है, इस टाइप से वो रिबेट, फिर वो अपने को रिबेट अलाउ करता है कि आप इसको सेल कर दीजिए। तो रिबेट यहाँ पर जो अपने को मिला है वो क्या हुआ, ये इनकम हुई। जो क्रेडिटर जिसको हम सपोज पहले हमें 70,000 देने या 7 लाख देने थे, तो वो 30,000 रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले तो हम क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी में कौन है, कपिल, तो कपिल अकाउंट को, कपिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिबेट, हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसकी रेवेन्यू बढ़ रही है या इनकम हो रही है रिबेट, तो टू रिबेट, ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, कितने 30,000 से। तो ये कुछ और जो थोड़ी सी एंट्री है जेवी उस पर हमने डिस्कस किया, थोड़ा और आपका फंडा क्लियर हुआ होगा। अभी भी इसमें किसी भी एंट्री में अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। इसके अलावा भी अगर कोई एंट्री जो आपके पास है आपके समझ में नहीं आ रही है, कमेंट्स में डालिए, मैं उसको भी क्लियर करूँगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, उनको भी बताइए एक अच्छा वीडियो है, आप देखिए, उसमें सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जनरल वाउचर के जितने मैक्सिमम इसके अंदर आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर करूँगा। जनरल वाउचर का जो चैप्टर है बहुत ही टाइम लगा कर और अच्छी तरह समझ कर इसको करना, क्यों जितनी भी जो आगे की जो चैप्टर्स है वो सारे इसी के ऊपर डिपेंड है। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी आप प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।